नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरीके से कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल शेयर नहीं करना चाहते। भाई आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा ब्रीफ इंट्रो, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। आपने थंबनेल में देख लिया और मैं आपको ब्रीफ भी कर देता हूँ। हम बाजार को चार्ट रीडिंग के साथ साथ डेटा इंटरप्रिटेशन का यूज करके बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको हम चार्ट रीडिंग के साथ अगर साथ में लगा लें तो अपनी एनालिसिस को थोड़ा सा हम बेहतर कर सकते हैं। वो टूल्स आपके साथ में शेयर करूंगा, कहाँ मिलते हैं वो शेयर करूंगा, क्या उनकी इंटरप्रिटेशन है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी चलते बाजार में, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी समझने में कि कैसे आप डेटा के साथ अगर चार्ट कोड दोनों को मिला करके काम करें तो आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। ज्यादा बातें नहीं करते हैं, स्क्रीन पर चलते हैं। इस समय बाजार बंद है, चार्ट हम पिछले दिन का यूज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक आध दो चीजें बता दूं। जो अपनी स्क्रीन के ऊपर आप नाम नंबर जो देख रहे हैं, पर्पस इनका सिर्फ एजुकेशनल है। ये कहीं से कोई मैं बाय सेल का सिग्नल आपको शेयर नहीं कर रहा, पहली बात। दूसरी बात, जो आपके साथ कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है यार। ये दुनिया में हर जगह पर काम करेंगे, इनकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल होने वाली है। हर टाइम फ्रेम पे काम करेंगे, हर सेगमेंट में काम करेंगे, हर कंट्री में काम करेंगे। आप जिस मर्जी कंट्री में बैठ करके वीडियो देख रहे हो, अगर आप हिंदी भाषा नहीं समझते हैं तो वीडियो के अंदर में शायद ऑटो डब्ड की लैंग्वेज चेंज करने की ऑप्शन अवेलेबल है। अंग्रेजी में आप इसको या जो भी भाषा आपको समझ आती हो उसमें आप इसको कन्वर्ट करके वीडियो को देख सकते हैं। होपफुल हूं कि ऐसा करने से शायद हर किसी को उसके मतलब की कोई चीज मिल पाएगी। आ जाओ स्क्रीन के ऊपर, चार्ट आप देख रहे हो मिड कैप का, टाइम फ्रेम है 15 मिनट। अब हमें ये सामने से दिख रहा है यार, बाजार बंद बाजार में हम देख रहे हैं कि पिछले दिन के ट्रेडिंग सेशन में मिड कैप के अंदर में ये 15 मिनट का टाइम है, चार्ट है और साथ में ये एंकर्ड एवरेज का एक इंडिकेटर लगा रखा है। ये एंकर्ड एवरेज का इंडिकेटर आपको कहां से मिल जाएगा? नुबिया इसका नाम है। आप इंडिकेटर में जाओ, आप NUBI ये लिखो तो आपको नुबिया के नाम से एक ऑटो मिडास एंकर्ड वीवैप नाम का एक इंडिकेटर मिलेगा। फोटो खींच लो इसकी, उसके बाद ट्रेडिंग व्यू से फाइंड कर लेना। ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। ये हमारा बनाया हुआ इंडिकेटर नहीं है, कोड करा हुआ नहीं है, हमने सिर्फ फाइंड करा है और उसको हम यूज करते हैं। हमारी समझ कहती है ये एंकर्ड एवरेज। अगर आप वीवैप के बाप तक जाना चाहते हैं ना, एक होता है वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो हर रोज सुबह उठ करके बन जाता है। उसका डैडी होता है एंकर्ड वीवैप। आप सही मायनों में अगर एंकर्ड वीवैप की इंपॉर्टेंस को समझना चाहते हैं और ऐसा टूल चाहते हैं जो एंकर्ड वीवैप लगा करके आपकी गेम को चेंज करके रख देते हैं, ट्रस्ट मी, एक बार आप हमारे चैनल पर जाइए, एंकर्ड वीवैप के वीडियोस को देखिए, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट को लगा करके आप बैक चेक कीजिए। आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसी भी चीज मार्केट में अवेलेबल थी और वो हमने निस्वार्थ भाव से सब भाइयों को अपनी तरफ से शेयर कर दिया। ऑल इन ऑल, एंकर्ड वीवैप से रिलेटेड वीडियो चैनल पर डले हुए हैं, वहां से देख लो और आगे एंकर्ड वीवैप लगा दो। अब यहां से इस एंकर्ड वीवैप को देख करके हमें यह समझ आता है कि ये 15 मिनट की कैंडल है, ये सपोर्ट काट दिया, ये सपोर्ट काट दिया, बाजार नीचे की तरफ निकल गया, ये ऊपर रेजिस्टेंस है, ये पहली लाइन रेजिस्टेंस है। जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं कटता हमें पता है कि बाजार ऊपर नहीं जाएगा। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम, 15 मिनट माफ कीजिए 10 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर में ये सामने दिख रहा है कि सारा दिन बाजार ने अपने रेजिस्टेंस को नहीं काटा और बाजार बहुत आराम से नीचे की तरफ निकलता चला गया। ये बना हुए चार्ट के ऊपर तो दिख रहा है ये सारा का सारा काम यहाँ पर हो रहा है। पर क्या अब इस इंफॉर्मेशन को किसी और चीज के साथ कोलैबोरेट करके क्या हम अपनी एनालिसिस को बेहतर कर सकते हैं? मेरी समझ कहती है हाँ। वो क्या है वो आपको दिखाते हैं। ये एक और वेबसाइट है, इसके मेन पेज पर चलते हैं। इसका नाम है i4 ऑप्शन। बढ़िया लोगों ने बढ़िया टूल, बढ़िया वेबसाइट बनाई है। गूगल पे जाओ, सर्च करो, आपको इसकी जो सर्विस चाहिए लो, जो फ्री में मिलती है फ्री वाली लो, पेड लेनी है पेड लो, जो आपको अच्छा लगता है वो आप करो। हम ये कह सकते हैं हम इसको यूज करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए। बेहतरीन साइट, बेहतरीन लोग, बढ़िया चीज बना करके दी, बढ़िया टूल दिया। दुनिया जान की चीजें इन्होंने इसके अंदर में डाल दी। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको जैसे चाहिए वैसे यूज करो। फ्री वर्जन भी अवेलेबल, पेड वर्जन भी अवेलेबल, बाकी आपकी मर्जी। अब हम इसमें कर क्या रहे हैं वो देखो। यहाँ पर ऐसे जाओ, इस ऑप्शन के सेगमेंट में जाओ, लास्ट वाले वॉल्यूम एंड ओआई में जाओ और यहां पर जाने के बाद इंट्राडे पीसीआर पे आओ। ये इंट्राडे पीसीआर पे आ गए। अब इंट्राडे पीसीआर आपको ओआई पीसीआर भी दिखाएगा। आप सबसे ऊपर देख लेते हैं, 2 मिनट लगा करके निफ्टी 50 दिखा रहा है, एक्सपायरी की डेट दिखाएगा, ओआई पीसीआर दिखाएगा, वॉल्यूम पीसीआर दिखाएगा। पीसीआर क्या भला होती है? पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो आप दो तरीके से देख सकते हो, वॉल्यूम से भी देख सकते हो, ओआई से भी देख सकते हो। आज हम जिसके बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आज हम ओआई पीसीआर पर बात कर रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट कितना अवेलेबल है चलते बाजार में, कहानी क्या निकल करके आ रही है। ओपन इंटरेस्ट पीसीआर, ओआई का मतलब है ओपन इंटरेस्ट, पीसीआर का मतलब है पुट कॉल रेशो। कितने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फिलहाल बाजार में अवेलेबल हैं, जो फिलहाल बाजार में ओपन पोजीशन जो खड़ी हुई है दोनों तरफ की मिलाकर के उसकी रेशो दिखाने की कोशिश करता है। ये उसकी विजुअल प्रेजेंटेशन है। हमने मिड कैप का चार्ट लगा रखा है तो हम ऊपर मिड कैप कर देंगे, मिड कैप सिलेक्ट करेंगे। अब एक बार हम मिड कैप के चार्ट को यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। अब आपको बड़ी मजेदार चीज बताता हूँ। ये ओपन इंटरेस्ट हो गया, ओपन इंटरेस्ट ये नीचे पीसीआर हो गया। अब आप एक चीज देखो यहाँ पर क्या खेल चल रहा है।
लाल वाली लाइन कॉल की है, नीली वाली लाइन पुटों की है। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, उसके बाद हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि सारा दिन बाजार गिरता हुआ रहा है, उसके बाद हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि जो दोनों की रेशियो निकल करके आ रही है, जो दोनों का ओपन इंटरेस्ट है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर पुट के ओपन इंटरेस्ट से ज्यादा रहा है। इसका क्या मतलब समझ आ रहा है आपको? मैं बताने की कोशिश करता हूं आपको। किसी भी पॉइंट के ऊपर आप देख रहे हैं कि जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, ये ओपन इंटरेस्ट है, लाल वाला कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, नीले वाला पुट का ओपन इंटरेस्ट है, और पूरे दिन में हम ये देख रहे हैं कि कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो पुट के ओपन इंटरेस्ट से हमेशा ज्यादा रहा है। ये हमें एक इंटरप्रिटेशन देता है। और इधर भी हम देख रहे हैं कि सारा दिन बाजार नीचे की तरफ रहा है, तो इसका सीधा सीधा इंटरप्रिटेशन निकल करके आता है कि ये जो आप ओपन इंटरेस्ट कॉल का देख रहे हो, ये ओपन इंटरेस्ट कॉल की राइटिंग को रिप्रेजेंट करता है। क्या हमेशा ऐसा होगा? नहीं। ज्यादातर, जी हाँ, ज्यादातर ऐसा होने के चांसेस है, पर इसको लेकर के आप ब्लैंकेट बैन या आप इसके ऊपर ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा ऐसा होगा। साथ साथ आपको प्राइस एक्शन भी रेफर करना है। से क्या समझ आता है कि इधर बाजार गिरा और इधर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वो पुट के ओपन इंटरेस्ट से ज्यादा है। ये क्या हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है? जो बताया आपको कि कॉल की राइटिंग सारा दिन में पुट की राइटिंग से ज्यादा चली है। जब कॉल की राइटिंग ज्यादा है तो उसका प्रभाव कैसे दिखेगा? जब कॉल की राइटिंग ज्यादा होती है तो बाजार नीचे की तरफ सरकता है, और वो यहां से बिल्कुल 100% हमको क्लियर हो जाता है। बिल्कुल क्लियर है। लाल वाला कॉल, नीले वाला पुट, ये OIPCR, ये OIPCR से हमको ये पिक्चर निकल करके आया। बड़ी सरल सी इंटरप्रिटेशन, आपने ये मिड कैप किया, ये डेट निकल करके आ गई, ये हमने देखा। ऐसा हो सकता है कि ये एक तुक्का लग गया हो, क्यों नहीं हो सकता? ये सारे दिन का एक तुक्का हो सकता है कि ऐसा ऐसा हुआ, चलो बाजार भी गिरता चला गया और साथ में हमने देखा तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी ऐसा डेवलप हो गया। हम एक और चीज करके देखते हैं, हम एक बार इसको निफ्टी पर भी करके देखते हैं कि निफ्टी पर हमें ये क्या दिखाने की कोशिश करता है। अब ये देख रहे हैं कि ये निफ्टी का है, अभी कहानी वही है। अभी हम OIPCR पर बात करेंगे आज के दिन में, वॉल्यूम पीसीआर पर मैं भी किसी दिन बाद में बात करेंगे। ये OI है, ये ओपन इंटरेस्ट है दोनों का। ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, ये पुट का ओपन इंटरेस्ट। कॉल का ओपन इंटरेस्ट जो चल रहा है वो पुट के ओपन इंटरेस्ट से ज्यादा चल रहा है। यहां से तो ये समझ आ रहा है कि कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। अब ये कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है, ये बाइंग साइड है या सेलिंग साइड है, ये कैसे पता चले? आमतौर पर ये जो टूल्स बनाए गए हैं, ये एक सेलर पर्सपेक्टिव से बनाए गए हैं। ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर यहां पर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है ना, तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट ये मान करके चलो कि यहां पर कॉल का राइटर ज्यादा है। पर मेरी समझ क्या आती है, ऐसा आंखें बंद करके मान लेना गलत होगा। आपको प्राइस एक्शन का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि बाजार अगर इतना ही सरल होता और ये पहेली इतनी ही सरल होती सुलझानी, तो फिर तो वो तो हमारे जैसे बच्चे ने भी सुलझा दी। तो इसके अंदर फिर इतना इतना समय, इतने इतने साल लोगों को कैसे लग गए? यहां से देख करके अगर ये गेम इतनी ही सरल है कि ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा चल रहा है पुट के ओपन इंटरेस्ट से, तो बहुत आसान है कि बाजार आज सारा दिन गिरने वाला है, तो फिर पुटे खरीद करके हम सारे के सारे करोड़पति क्यों नहीं बन जाते? पर मेरी समझ कहती है ऐसा इतनी इंफॉर्मेशन को देख करके इस पे ब्लाइंडली आंखें बंद करके ट्रस्ट कर लेना और जाकर के पुटों को खरीद लेना, ये एक गलती हो सकती है। ये आपको परेशान कर सकता है। यहां से देख करके पता चल रहा है कि कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, पर ये कैसे पता चले कि ये जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है ये बाइंग साइड है या सेलिंग साइड है? अगर एक्सपर्ट्स की माने तो वो तो यही कहते फिरते हैं आज तक कि ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, तो उसका मतलब है ये जो इंटरप्रिटेशन है ये सेलर साइड से है। ये मान करके चल लो, ये मान करके चल लो कि ये सेलर है। पर मेरी समझ कहती है ऐसा कहना गलत होगा। उसके लिए मेरा सुझाव क्या होगा, आप जाएं और यहां पर जाकर के एक बार आप निफ्टी का चार्ट लगाएं और देखें कि सारा दिन में क्या हुआ। सारा दिन में वही पिक्चर निकल करके आई। ये पहले 15 मिनट की कैंडल, बाजार नीचे की तरफ निकला और सारा दिन बाजार ने कहीं पर भी एंकर्ड एवरेज के अपने रेजिस्टेंस को नहीं काटा। इसका मतलब है कि हाँ, हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो सारा दिन इतना ज्यादा ये ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो रखा था, जो पुटों से ज्यादा था कॉल की साइड, ये कॉल का एक्चुअली में सेलिंग प्रेशर ही था। क्यों? क्योंकि इसने कभी भी बाजार को मौका नहीं दिया रेजिस्टेंस के काटने का और बाजार ऊपर नहीं गया। हमने इसको कैसे कोलैबोरेट किया? हमने चार्ट को 10 मिनट का लगाया, हमने डेटा को भी 10 मिनट का लगाया। यहां तक भी हम पहुंचे। एक चीज और करते हैं हम साथ में, एक बार बैंक निफ्टी को भी देखेंगे। मेरी समझ कहती है ये टूल हमारे इस प्रकार चलते बाजार में हेल्प करने वाला है। ठीक है, यहाँ पर बैंक निफ्टी में हमें साफ पता चल रहा है, ये बैंक निफ्टी 15 मिनट्स की कैंडल और 15 मिनट्स की कैंडल में सारा दिन पर हम देख रहे हैं कि कहीं पर भी रेजिस्टेंस नहीं घटा है। अब एक बार ये डेटा हम इसको एक बार यहां से भी कोलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी बैंक पे अगर हम जाएं तो क्या दिखता है। सेम सिचुएशन है, देखिए ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, ये पुटों का ओपन इंटरेस्ट है। कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है और ये उसकी मैनिफेस्टेशन सामने हमको दिख रही, उसका हमको पिक्चर सामने दिख रही कि कॉल राइटर्स ने कभी भी बाजार को ऊपर की तरफ नहीं जाने दिया, नीचे ही धकेला। मान सकते हैं कि ये जो सामने दिख रही है चीज, ये हमको दो तरीके से हेल्प करेगी। पहली, कॉल की ओपन इंटरेस्ट ज्यादा, और दूसरा ये जो कॉल के ओपन इंटरेस्ट है ये कॉल के राइटर्स है। ये कॉल के अगर बायर्स होते हैं ना, इतने सारे ये बाइंग के यहाँ पर बायर बैठा होता ना,
अगर इतना बायर होता ना तो फिर ये रेजिस्टेंस नहीं रुकता, ये बाजार ऊपर की तरफ भागता। तो इस पर्टिकुलर वीडियो या छोटी ये प्रेजेंटेशन से मैं आपको एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह की डेटा इंटरप्रिटेशन आपको बहुत मिल जाएंगी, बहुत मिल जाएंगी। ओपन इंटरेस्ट ये मिला लो, पीसीआर कर लो, वॉल्यूम के साथ मिला लो। अकेला इसको देखकर भी ट्रेड मत कीजिए और अकेला इसको देख करके भी आंखें बंद करके विश्वास मत कीजिए, दोनों को मिलाकर काम कीजिए, दोनों को मिलाकर काम कीजिए, आपकी प्रेजेंटेशन डेफिनेटली बेटर होने वाली है। ये था मेरी तरफ से आज का कंसाइज, क्रिस्प, सुपर स्पेशल, जो आपको चलते बाजार में हेल्प करेगा ये जानने में, ये आपको चलते बाजार में बताने की कोशिश करेगा कि भाई दोनों का ओपन इंटरेस्ट ऊपर नीचे किस, ओपन इंटरेस्ट मतलब ओपन जो पोजीशंस हैं वो किसकी ज्यादा है। और चार्ट आपको ये हेल्प करेगा ये समझने में कि बाजार सपोर्ट काट रहा है या रेजिस्टेंस काट रहा है, दोनों को मिलाइए, बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपकी एनालिसिस भी बेहतर हो जाएगी और आपके ट्रेड ठीक पड़ने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल वीडियो कंक्लूड करने का समय है, बात को खत्म करता हूं। कंक्लूड करने से पहले मेरे पास एक आध दो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, प्लीज आप वो मेरी बात सुनिए। एज अ फाइनेंशियल फ्रंट टाइम कम्युनिटी हमने एक इनिशिएटिव की शुरुआत की है जिसके अंदर में हम स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग को 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, टेक्निकल एनालिसिस, डेरिवेटिव ट्रेडिंग और तीसरे नंबर पे ट्रेडर साइकोलॉजी। उससे रिलेटेड हम कुछ मास्टर क्लासेस अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पूरे साल भर का प्रोग्राम है। ऐसे किसी प्रोग्राम की डिटेल्स के लिए मैं आपको प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, टेलीग्राम चैनल को रेफर कर लीजिए, एक बार टेलीग्राम पर विजिट कर लीजिए, वहां पर आपको आपके मतलब की सारी डिटेल मिलेंगी। होपफुल हूँ वहां पर आप बहुत चीजें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और मे भी आगे और बढ़ सकते हैं। फिलहाल वीडियो कंक्लूड करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।